が切ないよ踏みしめた足元揺らいでしまうから手を伸ばしてくれたあの頃を思い出してるきらり星屑たち集めてみても涙コロコロコロこぼれてきれいにそぼれぎゅっと指の隙間胸に当てたのいつか砕け散った約束をリングに変えるटीचर की भी की। तुम ठीक हो ना सातोशी? हाँ, तुम्हारा शुक्रिया नाओमी। वो हादसा जो हेवनली होस्ट में हुआ था, मेरा मतलब ये सारी सीरियल किडनैपिंग्स, हमें लगा कि इन सब के पीछे प्रिंसिपल का बेटा योशिकाजु यानागिहोरी है, लेकिन पर हम बिल्कुल गलत थे। हादसे में अकेली बचने वाली बच्ची साचिको शिनोजाकी ने प्रिंसिपल के बेटे योशिकाजु यानागिहोरी को ये सब करने के लिए मजबूर किया था। जिन बच्चों को हेवनली होस्ट एलिमेंट्री में मारा गया था, उन सब बच्चों की आत्माएं बदले की आग में जल रही है। श्रापित स्कूल हेवनली होस्ट एलिमेंट्री में हॉरर नोवेलिस्ट किबिकी इन्वेस्टिगेट करने आए थे। यहाँ आकर उन्होंने अपने कैमरामैन और असिस्टेंट के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन पूरा सच जानने से पहले ही वो लोग मारे गए। यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। चाम में इस्तेमाल हुए पेपर के टुकड़े से हम बाहर निकल सकते हैं। हालांकि हमें और भी कुछ चीजें करनी होगी। हमें सभी बच्चों की आत्माओं को शांत करना होगा और खूनी से उसका अपराध कबूल करवाना होगा। उसके बाद इस स्कूल का श्राप खत्म हो जाएगा और फिर हमारे लिए वापस जाने का रास्ता भी खुल जाएगा। लेकिन अगर ये बंद जगह पूरी तरह से नष्ट हो गई तो हम इन पेपर के टुकड़ों को इस्तेमाल करके भी वापस नहीं जा पाएंगे। हमने सारे बच्चों की आत्मा को पहले ही शांत कर दिया है, तो अब हमें सिर्फ साचिको से कबूल करवाना होगा कि ये अपराध उसने किए थे। योशिकी, सेको, यूका और साकुतारो को मिला के हमने 4 लोगों को खो दिया। मायू और टीचर यूई अब भी गायब है। क्या तुम दोनों के पास शाम का वो टुकड़ा है? क्या हुआ? हमें साचिको को जल्दी ही ढूंढना होगा। हम मायू और टीचर यूई को भी ढूंढ लेंगे और यहाँ से साथ निकलेंगे। पर पहले जरा इस जगह की थोड़ी और जांच हो जाए। हाँ। अगर जो मैं सोच रही हूँ वो सच है तो नाहो ने लोगों को यहाँ लाने के लिए अपने ब्लॉग पर चाम के बारे में झूठ बोला था। योशिकी, हमें बचाने के लिए शुक्रिया। ये जगह थोड़ी बदली बदली सी लग रही है। एक दरवाजा, ठीक है, इसे भी देखते हैं। ये तुम क्या कर रही हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं। इन्फर्मरी,
दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। जब समर ब्रेक होगी तो हम सब घूमने जाएंगे। साचिको बहुत अच्छी लड़की है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। एक डायरी। 19 जुलाई 1953। ऐसा लगता है कि मैं मर चुकी हूँ। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। नाओमी, अपना हाथ दो। मैं तुम्हें मार दूंगी। तुमने अपने ब्लॉग पर शाम के बारे में झूठ बोला। क्यों? मैंने ठीक कहा ना? टीचर किबिकी के लिए, तुम्हारे फेवरेट टीचर किबिकी। हंसने की क्या बात है? बेवकूफ लड़की, चली जाओ जाओ। नेक दिल की बातों पर यकीन करने वाले बेवकूफ होते हैं। न जाने कितने लोगों ने तुम्हारे इस झूठ और पागलपन की वजह से अपनी जान गंवाई। तुमने ही साचिको के भयानक श्राप को दूसरों तक पहुंचाया। मैं जानती हूँ, अगर मैं अच्छा काम करूँगी तो टीचर खुश होंगे। मैं चाहती हूँ कि टीचर मेरी तारीफ करते रहे। टीचर के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारे जैसे शापित चीजों के पीछे पागल लोग मर भी जाए, मुझे परवाह नहीं। तुम पागल हो। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे रास्ते में आने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगी। ना हो, तुम यहीं पर मरी थी, है ना? क्या हुआ था? तुम्हें कुछ याद नहीं ना? तो फिर मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। जब तुम यहाँ के श्राप से पागल हो गई थी, तब तुमने टीचर के साथ क्या किया, ये देखो। तुम्हें याद है? तुम्हारी फेवरेट टीचर, तुमने टीचर किबिकी को मार दिया। तुमने उन्हें अपने हाथों से मार डाला। तुम्हारी इन बेकार की हरकतों से प्रोफेसर को कोई खुशी नहीं मिली। मैंने तुम पर विश्वास किया। वो क्या है? आज साचिको का 7वां जन्मदिन है। हमने स्कूल के बाद खाना खाने के लिए बाहर जाने का सोचा। आई होप उसे वो स्टफ्ड कैट पसंद आई जो मैंने उसे गिफ्ट की। शायद उसे वो स्टफ्ड कैट पसंद आई जो मैं उसके लिए लाई हूँ। स्कूल खत्म होने से पहले मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स उनकी जगह पर लगाने थे। तभी वहाँ प्रिंसिपल आ गए। ये क्या? ये पेज तो चिपका हुआ है। मुझे साचिको पर नाज है। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे अकेलेपन से दूर रखने के लिए उसने बहुत से लोगों को मारा है, बहुत से बच्चों की आत्माओं को भेजा है। ये सब कैसे हो गया? वो बच्चों को मारती है और उनकी आत्माएं मेरे पास भेज देती है। इससे मुझे कोई खुशी नहीं होती। साचिको, यहाँ आओ और सुनो जो मैं कहना चाहती हूँ। साचिको ने पहले ही बहुतों को मार दिया है। गलत बात तो यह है कि जो लोग यहाँ मर जाते हैं वो सबकी यादों से मिट जाते हैं। उसके लिए उन बच्चों का अपहरण और उन्हें मार देना, ये अकेले कर पाना नामुमकिन है। साचिको, रुको। ऐसा लगता है कि इसे साचिको की मॉम ने लिखा था। शायद अपनी मॉम को खोने के बाद उन्हें अकेलेपन से बचाने के लिए उसने बच्चों को मारा और उनकी आत्माओं को यहाँ भेज दिया। अपनी मॉम को खोने की वजह से वो पागल हो गई।
जिस पेज को मैं पलट नहीं पाया वहाँ क्या लिखा होगा? वही ना, जब वो प्रिंसिपल से मिली तब क्या हुआ होगा? शहर के प्रैक्टिशनर ने डिक्लेयर किया कि योशी के साथ हुई दुर्घटना की डिटेल्स बता दी जाएगी। ये हादसा हेवनली होस्ट में हुआ था। योशी सीढ़ियों से नीचे गिर गई। वो सड़के और नीचे गिरी और उसके गले की हड्डी टूट गई और तुरंत मर गई। योशी बहुत अच्छी थी और पॉपुलर भी, उसे काफी लोग जानते थे। बच्चे हमेशा ही उसे घेरे रहते थे। उसी दिन टीचर योशी की बेटी भी गायब हो गई थी। सच्चिको! हाँ, सच्चिको? रुको, मैंने कहा रुको। नहीं, मुझे जाने दो। प्रिंसिपल का ऑफिस उस बिल्डिंग में होना चाहिए। मुझे माफ कर दो। वो क्या था? वो छत से कूद गया था। वो जरूर हेवनली होस्ट का प्रिंसिपल होगा। अंदर जाना मना है। हेवनली होस्ट प्रिंसिपल ताकामिने यानागिहोरी। नर्स के साथ जो हुआ वो कोई आम घटना नहीं थी। इस जगह की थोड़ी छानबीन करनी होगी। इतने सारे सीलिंग जम्प्स, ये अजीब है। ये क्या? सातोशी, ये सब आखिर सील्ड क्यों है? ये तो सातोशी, सातोशी, क्या हुआ? सातोशी! तुम मेरे सपनों में आकर मुझे क्यों डराती हो? तुम मेरे किए के लिए मुझे कब तक परेशान करने वाली हो? मैं समझ गया, तुम सच में नहीं मरी हो। ये तो सिर्फ एक नाटक है। और अब देखो मैं कैसे सब ठीक करता हूं, और तुम किसी को कुछ बताने के लायक भी नहीं रहोगी। ये ले, ये ले, ये ले! तुम्हें अपने सपनों से दूर रखने के लिए मुझे तुम्हें जितनी बार भी मारना पड़े मैं मारूंगा। सातोशी! वो क्या था? मैंने देखा। क्या देखा? मैंने देखा जिसने साचिको को मारा वो प्रिंसिपल था। क्या मतलब? हो सकता है इस बैग के अंदर जो पेज पहले अटका हुआ था, अब मैं उसे पढ़ सकता हूँ। जब मैं 3rd फ्लोर पर रेफरेंस रूम में कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा रही थी तभी प्रिंसिपल वहां आ गए। पहले उन्होंने थोड़ी बात की और फिर बात खत्म होने के बाद वो अचानक से मेरे पीछे आए और पूरी ताकत से मुझे जकड़ लिया। टीचर! ओह, अयुमी। काश मैंने सबको ये चाम करने के लिए कहा ही ना होता। काश मुझे पहले पता होता। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हारे दोस्तों के लिए तुम्हारी फीलिंग्स झूठी नहीं थी। सही कहा ना?
यहाँ आखिर है क्या? वहां टेबल के नीचे छुप जाते हैं। नाओमी! सेको! रुको, नाओमी! वो किस तरफ गई? अब ये कैसी जगह है? सातोशी? अरे नहीं, टीचर यूई और मायू भी। ऐसा क्यों हो रहा है? आयुमी, युकी, प्लीज जल्दी करो, ज्यादा समय नहीं है, जल्दी साचिको को। जरा रुको, नाओमी हमारे साथ नहीं है। वो इस समय परीक्षा से गुजर रही है। परीक्षा? हाँ, वो अंधेरे से घिर चुकी है। अगर ऐसा ही रहा तो अपनी दुनिया में नहीं लौट पाएगी। पर अगर वो इस परीक्षा को पार कर लेती है तो वो लौट सकती है। फिलहाल तुम लोग साचिको को ढूंढो। हमें नाओमी पर भरोसा रखना होगा। चलो जितना कर सकते हैं वो तो करें। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या बात है? जो चार्म का टुकड़ा हमें इस्तेमाल करना है, क्या होगा अगर हमने अपनी जगह किसी और का इस्तेमाल किया तो? ये रही साचिको। चले जाओ, हमारी बात सुनो प्लीज। चले जाओ। सातोशी! साचिको प्लीज हमारी बात सुनो। मैं तुम्हें मार दूंगी। सातोशी! रुक जाओ नाओमी, नाओमी, तुम्हें क्या हो गया है नाओमी? नाओमी, नाओमी! मैंने ऐसा क्यों किया? रुक जाओ साचिको प्लीज। मेरी बात सुनो, तुम्हारी चीज जो तुमसे छीन ली गई थी वो हमें मिल गई है। जाओ और उसे ले लो। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। मेरी बात सुनो, होश में आओ। अगर तुम हमें नुकसान पहुंचाती रहोगी तो हम चाहकर भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। रुक जाओ।
तुम कुछ कहना चाहती हो? तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगी, है ना सैको? सैको, I love you, सैको। तुम्हारी मॉम भी दुखी हैं। इस सब से उन्हें कोई खुशी नहीं मिल रही। मम्मा, वो कहाँ है? अब मैं तुम्हें मारने वाली हूँ, तैयार हो जाओ। सातोशी, नाओमी, साचिको, रुक जाओ। हमें सब पता है कि तुम और तुम्हारी मॉम उस अपराध के पहले शिकार थे। योशी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मम्मा, साची को तुमने वो देख लिया, तुमने वो देखा। मेरी बात सुनो। बहुत दर्दनाक था, है ना? तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। तुम सबको सच बताना चाहती थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। ये सब अब खत्म होता है। नाओमी, क्या तुम वो स्टफ्ड कैट ले आओगी? ये लो, ये तुम्हें तुम्हारी मॉम ने दिया। मुझे माफ कर देना, मैंने सबको नुकसान पहुंचाया। मुझे माफ कर दो। तो अब क्या तुम ठीक हो? हाँ, तुम भी ठीक हो ना? हाँ। सब लोग प्लीज जल्दी करो, इस जगह को बंदे रखने के लिए कोई ताकत नहीं बची, तो अब ये जगह टूट रही है। बाहर जाकर हमें वो चार्म करना होगा, वरना हम कभी नहीं लौट पाएंगे। जल्दी चलो। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तुमने वो कहीं से उठाया था, है ना? मैंने पहले देखा था। अगर हमने किसी और का टुकड़ा इस्तेमाल किया तो हमें नहीं पता क्या होगा। तुम मेरा टुकड़ा इस्तेमाल कर लो। क्या? फिर तुम्हारा क्या? मेरे पास यूका का टुकड़ा है तो सब ठीक होगा। यूका इसे जल्दी ही खो देती तो इसे मैंने रख लिया। सातोशी। हाँ घर चलते हैं। हाँ। यूका, सेको, योशिकी, मायू, साकुतारो और टीचर यूई, हम सब हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है, हमें वो एक एक बार अपने लिए और एक बार साचिको के लिए दौड़ाना होगा और फिर टुकड़ों को साथ रखना है। ठीक है।
करते हैं। साचिको, हम तुमसे प्रार्थना 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 करते हैं।目を覚ました時、いつもの癖でおはよう、あと何度もねじ泣きそうな顔させるの。डॉक्टर, नाओमी आज भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। वो अभी भी अपने दोस्तों के बारे में बातें कर रही है। जब मैंने उसे कहा कि सैको नाम की लड़की कभी थी ही नहीं, तो उसने मेरी तरफ ऐसे देखा कि मैं क्या बताऊं। मैम प्लीज आप शांत हो जाइए। डॉक्टर, वो पहले बहुत खुश मिजाज और हंसमुख किस्म की थी। मेरी वो बेटी अब कहाँ चली गई? एक हीरो आखिर ऐसे वक्त में क्या कहता? क्या अकेले लड़ते रहना वाकई बहुत मुश्किल होता है? आयरी, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। मैं यहाँ तक पहुँच पाया क्योंकि तुमने मुझ पर यकीन किया। तुम्हारा शुक्रिया है, मुझ पर भरोसा रखने के लिए शुक्रिया।